युवाओं का विश्वास स्थापित हो, इसके लिए हमने संकल्प लिया था। 6 साल के कार्यकाल के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ हुए विदा। विदाई से एक दिन पूर्व अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को पत्रकारों के साथ किया साझा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्ध की गई उपलब्धियों का बखान किया। 29 जनवरी 2016 को उन्होंने आरपीएससी में बतौर सदस्य ज्वाइनिंग की थी। 6 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो नवाचार किए गए उन्हें देश के तमाम लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रिशिएट किया गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग हमने शुरू की, जिससे युवाओं में आरपीएससी के प्रति विश्वास कायम हुआ और उन्हें फायदा भी हुआ। उन्होंने बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष कई नवाचार किए, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई और अब जल्द ही वन टाइम वेरिफिकेशन भी शुरू होने जा रहा है, जिसका कार्य पाइपलाइन में है। पहली बार हमने 22 दिसंबर 2021 को आयोग का स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल जोड़कर आयोग सदस्यों व कार्मिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर हमने आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी किया, जिसमें वर्ष 2022 में 76 परीक्षा कराने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। गौरतलब है कि पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने पर 2 दिसंबर को सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ को आरपीएससी का चार्ज संभाला गया था। तब से सरकार ने नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने अपने कार्यकाल से संतुष्टि और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने स्वयं से वादा किया था कि आयोग की कार्यप्रणाली और संवर्धन में पूर्ण योगदान देंगे, जिसे उन्होंने पूरा किया है। जब मैंने पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में 30 जनवरी 2016 को एज ए मेंबर यहाँ ज्वाइन किया था, वो मेरा जीवन का पहला दिन था जिस दिन मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को नज़दीक से करीब से देखा। उसी समय मेरे दिल में ये था कि जो ये युवाओं का आस्था का केंद्र है, ये जो मंदिर है, इसमें किस तरह से निष्पक्षता से काम हो और किस तरह से इसके अंदर युवाओं का विश्वास स्थापित हो। इसके लिए हमने एक संकल्प लिया था कि हम इसमें निष्पक्षता पे काम करेंगे, नवाचारों पे काम करेंगे और युवाओं का जो विश्वास है वो पुनः कायम इसके अंदर हो सके, उसके ऊपर काम करें। तो मेरे जो 6 वर्ष का जो कार्यकाल कल संपूर्ण हो रहा है, कल 29 तारीख को मैं 6 साल पूरे कर लूँगा। इस उपलक्ष्य के अंदर मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि जो नवाचार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किए हैं, ये नवाचार हिंदुस्तान के अंदर समस्त लोक सेवा आयोगों के द्वारा अप्रिसिएट किए गए, जिसके अंदर एज ए मेंबर जो मैंने ओएसएम, हमारी टीम ने जो ओएसएम इंट्रोड्यूस किया, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिस समय एल के पवार साहब यहाँ चेयरमैन थे, उस समय ऑन स्क्रीन मार्किंग को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिससे यूथ के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि कॉपी का इवेल्यूएशन किस तरह से होता है। वो ऑन स्क्रीन होने की वजह से पीडीएफ बनता था। पीडीएफ बनने के बाद उसमें ना फुल स्टॉप लग सकता है ना हट सकता है। जो फिजिकल फॉर्म में कॉपी जिलेवार अजमेर आती थी, यहाँ से फिर अलग अलग जगह जाती थी, वो आरपीएससी से कॉपी फिजिकल फॉर्म में बाहर जानी बंद हो गई, डिजिटली कॉपी ऑन स्क्रीन आने लगी, जिससे युवाओं को बहुत फ़ायदा हुआ और उनमें विश्वास भी कायम हुआ। जो मुझे कार्यभार मिला अध्यक्ष का, इसके दौरान भी अनेकों नवाचार करने का मुझे मौका मिला। उस नवाचार के तहत जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो काफ़ी समय से प्रतीक्षित था राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर, हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लॉन्च किया। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जो अनवांटेड लिटिगेशंस थे, जिस वजह से भर्ती बढ़ने में देरी होती थी और लिटिगेशन बढ़ता था, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग की साख, सरकार की साख पे भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता था। तो उस अनवांटेड लिटिगेशन को हटाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि जो बच्चा अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस जो भरता है वो एक बार भरे और अगली बार जब भर्ती पर आए तो वहाँ से वो फैच हो जाए, इससे लिटिगेशंस कम होंगे।
हमने पहली बार इसका स्थापना दिवस मनाया 22 दिसंबर को। संस्थान का माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसमें उपस्थित रहे और हमें एनकरेज किया। हमने एक स्टैंडिंग कमेटी की यहाँ बैठक आयोजित करवाई, जिसमें यूपीएससी के माननीय अध्यक्ष महोदय वर्चुअली उपलब्ध रहे और स्टैंडिंग कमेटी के 9 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य राज्यों से जो अजमेर आए, उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली देखी, नवाचारों को देखा और सभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने लिखित के अंदर भी और मौखिक रूप से हमारी कार्यप्रणाली की बहुत तारीफ की, ट्रांसपेरेंसी की तारीफ की, डिस्पोजेबल की तारीफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। 76 परीक्षाओं का कैलेंडर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थापना दिवस के ऊपर जारी किया गया। जो कैलेंडर जारी हुआ वो सारी परीक्षाएं वर्ष 2022 के अंदर दिसंबर तक इसमें आयोजित होगी, तो एक कैलेंडर हमने इसमें जारी किया। इसके अलावा जो आगे के नवाचार जिस पर हम कार्य करना चाहते हैं वो पाइपलाइन में है, जिनका कार्य हमने प्रारंभ भी कर दिया है। इंटरव्यूज़ के अंदर ऑन स्क्रीन मार्किंग करना, जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉपी चेक करने में सक्सेसफुल रहा, इसी तरह से इंटरव्यू में ऑन स्क्रीन मार्किंग करने के लिए एक नवाचार रहेगा। बार कोड के साथ कैंडिडेट आए, ये एक नवाचार रहेगा। वन टाइम वेरिफिकेशन, क्यों वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो हो गया, परंतु हर परीक्षा हर नौकरी के लिए वो बच्चा अजमेर आए, उसका धन व्यय होता है, समय खराब होता है, कैंडिडेट का भी होता है, आयोग का भी होता है। इसको बचाने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन बहुत जल्दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। कल्चर ऑफिसर का जारी होने वाला है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरा जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन अति शीघ्र करवा लें, ताकि आने वाले विज्ञापन में वो आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। इसके अलावा ई लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे लिए लाइब्रेरी सबसे महत्वपूर्ण है। फिजिकल फॉर्म में लाइब्रेरी को रखना, आजकल कई सारे एडिशंस भी होते जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी को हम भी डिजिटलाइज करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग पूर्ण रूप से किस तरह से डिजिटलाइज हो सकता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग पूर्ण रूप से किस तरह से पारदर्शी हो सकता है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग कितनी तत्परता से समयबद्ध तरीके से काम कर सके, इसके लिए जो हमने प्रयास, जो नवाचार किए हैं, इसके लिए मैं आयोग के सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब और हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और माननीय सदस्यगण जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका पूर्ण सहयोग रहा, जिनके सहयोग की वजह से इस अल्प समय के अंदर इतने सारे नवाचारों को हम इंट्रोड्यूस कर पाए। और आने वाले जो नवाचार आप देखेंगे, उन नए नवाचारों में वो फलीभूत हो सकेंगे। स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें किस तरह से विश्वास पुनः कायम हो रहा है, समयबद्धता के साथ हम किस तरह से परिणाम जारी कर उनको नौकरी दे सकें। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य सरकार भी ये चाहती है कि राजस्थान का बेरोजगार युवा समय पर अपने अधिकार, क्योंकि नौकरी उसका हक है, जो इस योग्यता में आता है, जो कैंडिडेट एग्जाम पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, ये उसका हक है, उसका हक समय पर मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप, राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप, युवाओं के हित के अंदर समयबद्ध तरीके से हम नौकरियां उनको प्रदान कर सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए भी, जैसे पहले संवाद कम था, संवाद नहीं होने की वजह से कैंडिडेट्स के अंदर अनेकों भ्रांतियां होती थी।